तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जूनियर एडिट में काउंसलिंग के समय जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि काउंसलिंग के समय हमें कोई परेशानी ना हो। जितना संभव हो जो भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं उसको बनवा के रख लीजिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा मैच करा के रख लीजिए। जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, जो डॉक्यूमेंट आपका एसेंशियल है वो आपने जब जूनियर एडिट का फॉर्म भरा होगा तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चाहिए। हाई स्कूल मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। इंटर का मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए। ग्रेजुएशन का मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही में बीटीसी या बीएड जो भी आप किए हैं उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। सीटेट या यूपी टेट किसी में आप तो जूनियर पास होंगे तभी जूनियर में अप्लाई किया है, तो जूनियर लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यूपी का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो उसका प्रमाण पत्र चाहिए। जनरल वालों को नहीं चाहिए रहता है, बाकी अगर ओबीसी एसटी एससी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में ये समझना होगा आपको कि जिस समय हम लोग फॉर्म भर रहे थे उस वित्तीय वर्ष का आपको सर्टिफिकेट चाहिए ईडब्ल्यूएस का। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वित्तीय वर्ष क्या होता है, किसी भी साल में 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक का जो समय है उसे वित्तीय वर्ष बोलते हैं। तो 1 अप्रैल के बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो अगले साल 31 मार्च तक वैलिड होता है। तो जब फॉर्म आप अप्लाई कर रहे थे तो क्या आप उस वित्तीय वर्ष में आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया था, तो वो वाला सर्टिफिकेट चाहिए। उस समय अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपको। आधार कार्ड जो आपका है उसमें नाम करेक्ट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होना चाहिए और वो आपको आईडी प्रूफ के रूप में चाहिए होगा। जो फोटोग्राफ आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था उस फोटोग्राफ का कम से कम 20 कॉपी करा के आप रख लीजिए अपने पास, अभी रख लीजिए। भर्ती में जो भी आगे होने वाली चीज़ें हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो भर्ती है वो कंप्लीट ही हो जाए। जो हमारे बड़े भाई लोग हैं, जो भी हमारे भर्ती के संघर्षशील साथी हैं, वो लोग प्रयास कर रहे हैं, तो संभावना बहुत ज़्यादा है कि भर्ती कंप्लीट ही होगी। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लीजिए। अब ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताया उसका कम से कम 2-2 सेट फ़ोटोकॉपी करा के फाइल में आप रख लीजिए अभी से। कैरेक्टर सर्टिफिकेट गजेटेड ऑफिसर से बनेगा। और ये अभी परेशान ना होइए, जब भर्ती का जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो उस समय आपके पास जो है इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो या मेडिकल सर्टिफिकेट हो, इसका एक प्रोफार्मा दिया रहेगा। तो उस प्रोफार्मा में आपको चाहिए होगा, लेकिन अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए होगा। गजेटेड ऑफिसर से बना हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट का जो आपका मेडिकल अस्पताल होता है, जो जिला अस्पताल है, वहाँ से बनेगा। एफिडेविट क्यों चाहिए रहेगा, तो एफिडेविट अगर आपका थोड़ा मोड़ा मिस्टेक है नाम में या कहीं पिताजी के नाम में, तो उस मिस्टेक के लिए आपको एफिडेविट बनवाना है। हालांकि अभी इतना पर्याप्त टाइम आपको मिला था कि आप उसको करेक्ट करा सकते थे, लेकिन अभी भी नहीं हुआ है तो आप एफिडेविट बनवा के रख लीजिएगा, हो सकता है आपका काम चल जाए। जूनियर एडिट का जो मार्कशीट आया था, जब अपडेटेड जो मार्कशीट आया था, जो एक इवेल्युएशन हुआ दोबारा, तो उसके बाद एक मार्कशीट आया, तो वो वाला मार्कशीट आपको जूनियर एडिट का चाहिए, जो भी उसमें मार्क्स आपका आया हो। अगर आपके पास नहीं है तो परेशान ना होइए, क्योंकि जब भी भर्ती चालू होगी तो उस भर्ती के पहले जो आपका वेबसाइट है वो काम करेगा और वहाँ से आप अपना मार्कशीट और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा। भर्ती के लिए आगे से तैयार रहने के लिए आपको एक सूचना मिली है। तो धन्यवाद।